हेलो ट्रेडर्स। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव स्ट्रीम के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने ये डिस्कस किया था निफ्टी में कि मार्केट अगर 19377 के ऊपर एक हायर हाई फॉर्मेशन अगर बनाता है तो मार्केट 19427 जा सकता है, और उसके ऊपर मार्केट 19477 जा सकता है। डाउन साइड के लिए हमने बनाया था कि अगर नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनता है तो 19327 पे जा सकता है, एंड 19277 पे जा सकता है, क्योंकि 19400 पे ये हमने इसलिए बनाया था क्योंकि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 19400 पे एंड नीचे की तरफ 19300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स थे। उस बेसिस पे हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ डिस्कस किया था। हमने कहा था कि मार्केट अगर 43742 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 43842 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 43942। ठीक है, 44000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स सॉरी कॉल राइटर्स है। नीचे के लिए भी हमने बनाया था कि नीचे अगर जाता है 43742 के नीचे तो 43642 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 43542 सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में तो कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था, मार्केट एक ही फ्लो में हमने जो टारगेट रखा था 43842 का, ठीक है, वो टारगेट मार्केट ने अचीव कर लिया था बैंक निफ्टी में, तो हमने ट्रेड कोई बना नहीं हमारा। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में हम लाइव स्ट्रीम में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है, वहाँ पे मैं ड्रैगन फ्लाइट डोजी बोल रहा था। ठीक है, तो आप नाम तो कुछ भी बोल लो, बट ये बेसिकली अगर हम ग्रेव स्टोन डोजी डालो या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी डालो तो आपको ऐसा दिखेगा। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड देन एक डोजी अगर बनाता है, ठीक है, वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने ये आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में भी हम बोल रहे थे कि 15 मिनट्स में ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, और यही जो हमने लेवल निकाले थे 43842, बिकॉज ये क्या लेवल है, मंडे को मार्केट यहीं पे आके सस्टेन किया था। करेक्ट, तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है एंड वहीं पे डोजी बन रहा है। तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। ठीक है, ये वाले कैंडल पे 1055 के कैंडल पे हम पुट में गए थे। ठीक है, तो जो लोग पुट में गए होंगे, हमने ये कहा था कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो 43742 पे 70-80% आप यहीं पे बुक कर लो, एंड एग्जैक्टली मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया था। हमने 43900 का हमने पुट लिया था 1055 को, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन प्रॉपर नहीं बन रहा था, इसके लिए हमने ट्रेड नहीं लिया था निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, वो मैं आता हूँ उस पर कैसे हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद हमने हमारा सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, कुछ जो व्यूअर्स थे जो देख रहे थे, वह उन्होंने यहाँ पर भी 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है, इस फॉर्मेशन पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मार्केट नीचे आया था, ठीक है, फिर ऊपर गया, नीचे आया और मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया था। ठीक है, तो ये कैंडल पे किसी ने तो ट्रेड लिया था एंड वो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। हमने नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे प्राइस एक्शन देखते हैं। तो वो व्यूअर ने बताया था कि वो उन्होंने ये वाले कैंडल के मिडल में ही कोई कॉल साइड के लिए पोजीशन में थे, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। हम ये पूरे चैनल जो 100 पॉइंट का मूव हुआ था, 100-120 पॉइंट का, ये हम लोग ने कैप्चर नहीं किया। ठीक है, हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, 43850 के, तो ऑब्वियसली हमें पता था कि 43942 जाना चाहिए। बट वही था कि मार्केट 43900 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स थे, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, तो हम वेट कर रहे थे कि अगर रिट्रेसमेंट कहीं पर मिले तो वो सही पोजीशन रहेगा। ठीक है, फाइनली ये कैंडल पे अराउंड 1 बजे के कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम भी हमें देखने मिला था और एक हैमर जैसा बना था। ठीक है, ये कैंडल पे हमने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया था। निफ्टी में भी हमने एक अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आया, ठीक है, ये कैंडल पे एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला था, वॉल्यूम भी अच्छे हमें दिखाई दे रहे थे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे बहुत टाइम के बाद यहाँ पर भी हमें अच्छा एक 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था, एंड ये वाले कैंडल में भी हमें 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे लिया। बहुत दिनों के बाद हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। आज मॉर्निंग से आफ्टरनून तक उतना वॉलेटिलिटी नहीं था जितना यूजुअली हमें देखने मिल रहा था लास्ट 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी में, तो इसलिए हमने इसमें ट्रेड किया। ठीक है, एसएल हमारा फिक्स था कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, जो हमारा सपोर्ट एरिया भी है 43842, ठीक है, तो हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल में हमने लिया और हमने यहाँ पे 70% हमें यहाँ पे बुक करना पड़ा।
ठीक है, क्यों बुक करना पड़ा? क्योंकि निफ्टी जो है, हमने जो सपोर्ट बनाया था 19,427 पे, वहाँ पे आ चुका था। तो निफ्टी में भी हमने यहीं पे बुक कर लिया, हम पूरा वेट नहीं किया, हमने 100% यू नो यहीं पे बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि एक तो गैप जो फिलिंग था वो भी हो चुका था, ठीक है, और यहाँ के जो सेलर्स थे, अगर ये स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते तो हमें यहीं से फॉल देखने मिल सकता था, तो हमें वो उन लोगों से लड़ना नहीं था। इसके लिए हमने निफ्टी में यहीं पे 1:2 में हमने बुक कर लिया, एंड यही देख के हमने बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक ही मूव में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो गया था, तो हमने 70% यहाँ पे बुक कर लिया, एंड देन 30% हमने यहाँ पर ये कैंडल जैसे यहाँ पर आया 43,942, वहाँ पे हमने बुक कर लिया था। ठीक है, हमने 43,700 का कॉल लिया था इस कैंडल में, हमने कुछ लॉट्स जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमने बुक कर लिया, एंड बाकी के कैंडल्स यहाँ पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें उसमें भी हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट 200 पॉइंट्स का मूव दिया था, एंड यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर 120 के ऊपर अगर कोई फ्लो में अगर जब भी मोमेंटम होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है या फिर साइडवेज हो जाता है, तो वही हमें देखने मिला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी ने भी अगर बाई सेल किया होगा तो फंस गया होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया। ठीक है, तो हम लोग ने बेसिकली 3 ही ट्रेड लिए। ठीक है, उसके बाद बेसिकली ये ट्रेड होने के बाद हमें टर्मिनल क्लोज करना पड़ा था, बिकॉज़ हमें कहीं बाहर जाना था, तो इसके लिए हमने ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे जो हमने सपोर्ट बनाया था, ठीक है, हमने डिस्कस किया था जाने के टाइम पे भी, अगर 19,427 के ऊपर भी जाता है, मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि 427 के ऊपर अगर जाता है तो 19,477 भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो सेलर्स हैं, इनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट एक अच्छा खासा मूव कर सकता है, तो मोस्ट लाइकली ये लोग भी डर गए होंगे, एंड ये लोग ने भी अपना पोजीशन काट दिया होगा ये कैंडल में। ठीक है, तो अगर किसी ने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी अगर हमारा टर्मिनल होता, ठीक है, हम इस वाले कैंडल में शायद घुसते, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम था। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी एक हैमर जैसा बना था यहाँ पे 255 के इस पे, ये इसी के सपोर्ट पे अगर हम टर्मिनल में होते तो हम ट्रेड लेते, बट कोई नहीं, 2-3 ट्रेड में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, तो इसके लिए हमने टर्मिनल क्लोज कर दिया था, और हमें बाहर भी जाना था, इसके लिए हमने ट्रेड नहीं ले पाए ये वाला। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट आया, बट वही है कि ये जो मूव है ऊपर का पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? बिकॉज 44,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे 44,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो ये लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, एंड अगर 15 मिनट्स का भी चार्ट देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद 43,942 को अराउंड 115 को आया था, एंड 115 से 315 ऑलमोस्ट 2 घंटा मार्केट साइडवेज ही रहा। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, बहुत वॉलेटिलिटी थी यहाँ पर। ठीक है, आई डोंट नो कि ऑप्शन बायर्स ने कितना पैसा बनाया रहेगा। इसके लिए हम कहते हैं कि अगर आपको 2-3-4 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो पूरा दिन आप अवॉइड करें। ठीक है, बार बार ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट गंवाना, मतलब लोग यूजुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो लोग हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में वो लोग ट्रेड लेने का सोचते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 2-3 ट्रेड में अच्छा खासे प्रॉफिट हो गया है तो टर्मिनल क्लोज कर लीजिए, नेक्स्ट दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन भी मार्केट 50 to 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स मूव होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर 100 पॉइंट्स, हर 50 पॉइंट्स में आपको मूव कैप्चर करना है। ठीक है, तो ये था एनालिसिस। अगर हम ऑप्शन चेन अगर हम देखें, ठीक है, अगर अभी पीसीआर 1.5 है, ठीक है, हम मॉर्निंग में देख रहे थे कि ये 0.8 है, तो इसका मतलब कि पुट राइटर्स लोअर लेवल्स पे ज़्यादा हो गए। ठीक है, एंड वही हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, अभी देखोगे पीसीआर 1 हो चुका है। ठीक है, 300 एंड 400 बहुत अच्छा सपोर्ट हो चुका है, 1.39 करोड़ पुट ओआई यहाँ पर आ चुके हैं, एंड 300 पे 1.45 करोड़ है। ठीक है, कल का दिन कैसा रहता है? मार्केट मोस्ट लाइकली 300 एंड 500 600 के बीच में ही एक्सपायर होना चाहिए, अनलेस कोई शॉर्ट कवरिंग आती है, कोई अच्छा न्यूज़ आता है, एंड मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, ठीक है, 44,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है, एंड नीचे की तरफ 43,800 पे पुट राइटर्स है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल कैसे सेशन होता है। ठीक है, या के इन लोगों के एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, या आज जो बायर्स आए हैं, ठीक है, उनका प्रॉफिट खाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। मिलते हैं कल 9:15 को। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।